मोदी जी तो चाय बेचे थे बचपन में मैम, तो वो उनका भगवान व्यक्ति कभी चाय बेचते हैं क्या? ऐसे तो भगवान श्री कृष्ण भी चोर थे, माखन चोर थे, उन्होंने चोरी करी, गोपियों के वस्त्र चुराए। तो क्या आप उनको क्या भगवान नहीं मानते? क्या पूजा नहीं करते? क्या आप मथुरा वृंदावन धाम नहीं जाते? क्या उनके मंदिर मठ नहीं है? इस प्रकार ये आपका कहना गलत है, क्योंकि उस प्रकार से जो हमारे लिए आराध्य है और जो उनके शक्ति है उसको हमने पहचाना है, उस शक्ति को। उस प्रकार से आप लोगों को भी वो शक्ति आज नहीं तो कल अवश्य ही आपको प्रतीत होगी। तो भगवान बोला आपने मोदी जी को, क्या राम है भगवान तो विष्णु है, मोदी जी कितने नंबर के भगवान बनाए फिर आपने? इसमें कोई नंबर नहीं है, जाकी रही भावना जैसी ता प्रभु मूरत देखई तिन तैसी। ये हमारी भावना है और हम जिस भी भावना से जिस स्वरूप को पूजना चाहते हैं भगवान हमें उसी ही रूप में हमें दर्शन देते हैं। तो हमने ये उनको मोदी जी को भगवान रूप में देखा है, तो इसलिए वो हमारे लिए आराध्य हैं और वो हमें देवता रूप में ही नजर आते हैं। जो आप मंदिर बनाएंगे मैम, उसमें क्या यशोदा बहन की भी प्रतिमा होगी? क्या उसमें जो है लक्ष्मण की भी होगी? अभी तो हमारे आराध्य की होगी, और जो जिन्होंने हमारा कल्याण के लिए जो अभी प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे उपस्थित है उन्हीं की माननीय मोदी जी के ही विग्रह की स्थापना की जाएगी। और जैसे ही राहुल गांधी जैसे रावण का विनाश हो जाएगा, ऑटोमेटिक कृपा होगी और भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी फिर साक्षात राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। आज आपने अनाउंसमेंट किया है कि नरेंद्र मोदी जी का मंदिर बनाया जाएगा बिहार में, तो पूरी क्या प्लानिंग करके आए हो? क्या है पूरा ये जो मंदिर बनाने का आपने प्रयत्न किया है? देखिए, ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड पटना में भी इस प्रस्ताव को रखा गया और बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। उसके लिए फंड भी मिल रहा है, मतलब उसका कार्य चल रहा है कि फंड मिलेगा तो हम उसमें सर्वप्रथम मंदिर पटना में बनाएंगे अपने आराध्य मोदी जी का। लेकिन मंदिर बना रहे हैं आप एक प्रधानमंत्री का, पहले देश में कभी ऐसा हुआ नहीं है। अंत ही आरंभ होता है, उसी प्रकार से कभी ऐसा नहीं हुआ तो अब होने जा रहा है, क्योंकि कभी किसी ने वो भाव से उनको नहीं देखा या कभी उनके ऊपर वो अनुकंपा नहीं हुई। पर हमारे समाज के ऊपर हमारे माननीय मोदी जी हमारे आराध्य की अनुकंपा है, वो कल्याणकारी है और वो कल्याण हमारी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए, हमारे जीवन के उत्थान के लिए वो कार्यरत है। इसीलिए वो हमारे लिए आराध्य देव है, हम उनको अपने आराध्य के रूप में उनका मंदिर बनाने जा रहे हैं। लेकिन मोदी जी तो एक मानव है, वो कोई नॉन बायोलॉजिकल तो है नहीं, वो पैदा नहीं होते हैं भगवान। कौन कहता है पैदा नहीं होते हैं? भगवान की लीलाएं होती हैं तो अवतरित होते हैं ना, तो ये भी अवतरित है ना। ये एक तरीके से भगवान प्रभु का ये वो दिव्य एनर्जी, वो दिव्य कहते हैं कि एक शक्ति है जो अवतरित हुई है, जो चाहे भले ही वो एक माँ के पेट से जन्म लेने के उपरांत यहाँ आए हैं, लेकिन जो उनके अंदर विद्यमान शक्ति है, जब आप उनके प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करेंगे तब आपको वो भाव, वो आपको एक कहते हैं ना, किसी मंदिर किसी शिवालय में आप जाके देखना कि विधि विधान से जब हम कोई चीज की पूजा करते हैं तो उसके अंदर जागृति होती है और वो हमें प्रतीत होती है। इसी प्रकार उनके अंदर जो दिव्यमान शक्ति है वो हमें प्रतीत हुई है और आप भी कभी देखेंगे तो आपको भी प्रतीत होगी। जो किन्नर समाज के लोग हैं वो कितने आपके साथ हैं? पूरे देश के किन्नर समाज के लोग आपके साथ हैं क्या? देखिए, धीरे धीरे अभी कर रहे हैं, काफी लोग साथ हैं और लोग भी साथ हो जाएंगे। आप कह रहे हैं कि जो मंदिर में प्रतिमा लगेगी मोदी जी की वो सोने की होगी, लेकिन मोदी जी ने कहा कि सोना ना खरीदें एक साल तक, क्योंकि सोने की कमी पड़ रही है देश में, तो आप सोने की प्रतिमा लगाएंगे? हम तो सोने की प्रतिमा लगाएंगे और जो भी होगा उसके लिए सभी लोगों का सहयोग के साथ ही हमारा ये खुद के भाव है कि हम एक स्वर्ण विग्रह अपने आराध्य का बनाए। अभी तक कहाँ तक प्रक्रिया पहुंचे मंदिर को लोग, जमीन पैसा वगैरह? धीरे धीरे कार्यरत है, चल रहा है। अभी प्रस्ताव रखा गया तो उसको मंजूरी मिली है ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बिहार से, और किस जिले में बनेगा मंदिर ये बिहार में पटना के अंदर। तो पहले गुजरात में नहीं बनना चाहिए था? हमने तो पहले देखिए जहाँ पे पहले कल्याण हुआ है, जहाँ पे किन्नरों का उत्थान पहले हुआ है और हो रहा है, आप देख सकते हैं जहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण है, तो इसी प्रमाण को लेते हुए ही हमने पहले सोचा है कि वहाँ पे बने और फिर धीरे धीरे देश के अन्य राज्यों में भी बने। लेकिन ये कह रहे हैं कि सोने की प्रतिमा होगी, सोना तो बहुत महंगा है इस जमाने में। अब महंगा है तो क्या हुआ, धीरे धीरे करेंगे सहयोग। हर चीज को कहते हैं कि बूंद बूंद से सागर भरता है, उस प्रकार से हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं और अवश्य आज नहीं तो कुछ समय बाद, जैसे जैसे समय लगेगा हमें, तो वो जरूर हम उस चीज लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। समाज मंदिर बनाएगा, मोदी जी की सोने की प्रतिमा लगाएगा, लेकिन जो किन्नर समाज का जो व्यक्ति हैं, जो लोग हैं, ये कोई स्कूल बनाए, अस्पताल बनाए तो वहाँ ज्यादा भला हो सकता है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं। देखिए, मंदिर अस्पताल और वो सब चीज़ तो होते ही हैं और वो तो बने ही हुए हैं और भी बन रहे हैं, लेकिन मंदिर का कभी किसी ने नहीं सोचा था, क्योंकि वो हमारे लिए हमारे आराध्य हैं, तो इसलिए हमारा लक्ष्य है कि उनका भी मंदिर होना चाहिए। क्या कोई चर्च भी बनाओगे या कोई मस्जिद भी बनाओगे, कोई मकबरा बनाओगे? तो पहले तो मंदिर होगा, उसके बाद देखेंगे जैसा भी। मस्जिद बनाओगे?
पहले सिर्फ मंदिर होगा, हम मंदिर का ही लक्ष्य लेके चले। हाँ, लेकिन हमारे देश में गरीबी बहुत ज्यादा है। आप सोने का लगा दोगे प्रतिमा तो ऐसे तो बहुत सारा सोना लग जाएगा मंदिरों में। नहीं, आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं तो ऐसे तो प्रश्न आप औरों से भी तो कर सकते हैं ना। ये तो सबसे करते हैं। आज तो गरीबी नहीं है, गरीबी तो शुरू से ही है। 80 करोड़ लोग जो है अनाज खा रहे हैं, सरकारी अनाज, तो गरीबी बहुत है देश में। तो गरीबी है, लेकिन गरीबी को भी तो दूर किया जा रहा है। लेकिन हम अपने आराध्य का मंदिर बनाएंगे तो उसके अंदर समाज की सेवा के भी कार्य करेंगे। राम मंदिर बन गया मैम अयोध्या में, वहाँ भी तो मंदिर है ना। हाँ है, मंदिर तो हर जगह है, गली गली में मंदिर है। तो वहाँ बड़ा मंदिर बन गया तो उससे काम चल जाता। तो ये हमारा संकल्प है ना, ये हमारी भावना है, ये हमारी श्रद्धा है कि हम मंदिर बना रहे हैं। एक जवाब देना चाहूँगा जी यार। आपका। जी। आप कह रहे हैं कि यहाँ मंदिर वहाँ मंदिर, बहुत सारे न्यूज चैनल हैं, आप न्यूज चैनल लेके क्यों चल रहे हैं? क्या आप न्यूज चैनल लेके चलेंगे तो क्या सच्चाई कम होगी या सच्चाई ज्यादा होगी? वो तो प्रधानमंत्री हैं देश के, विश्व गुरु। उसी तरह अगर वो भगवान की प्रतिमा के रूप में पूजे जा रहे हैं किन्नर कल्याण द्वारा, तो अगर मंदिर बनाई जा रही तो अच्छी बात है। इसका पहल मैं स्वागत करता हूँ। भगवान मान रहे हैं आप मोदी जी को, भगवान तो अवतरित होते हैं। कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में तो अवतरित हैं। चाहे राम अवतरित हुए किसी न किसी के माँ के रूप में, किसी वस्त राजा दशरथ के घर में, कृष्ण अवतरित हुए वो भी उसी तरह ये अवतरित हुए। तो पैदा होना अवतरित होना का लगे एक शक्ति है। जैसे न्यूज कहीं ना कहीं स्टार्टिंग तो हुई होगी ना, जी न्यूज, NDTV, चाहे कोई नहीं, आप भी स्टार्टिंग किए न किए। आज जिस तरह अगर आप अच्छा मेहनत कर रहे हैं तो आपका नाम हो रहा है। तो अगर ये भगवान स्वरूप समाज का कल्याण कर रहे हैं तो भगवान स्वरूप इनको पूजा जा रहा है, इसमें कोई मुझे लगता है कि दुविधा नहीं है। भगवान में कुछ शक्ति होती है, तो मोदी जी में क्या शक्ति मानते हैं आप? मोदी जी शक्ति मानते हैं, 140 करोड़ जनसंख्या उनकी बातों को मान रहा है, सुचारू रूप से सख्त समाज बनाना चाह रहा है, अच्छे व्यक्ति विचार करना चाह रहा है और सशक्त भारत और सशक्त दुनिया को एक मैसेज देता है कि हम वसुधैव कुटुंबकम हैं और दुनिया को लेके आगे चलने वाले, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने वाले हैं। लेकिन हमारा देश सेकुलर भारत है, यदि आप सिर्फ एक मंदिर बनाएंगे तो बाकी जो धर्म के लोग हैं वो फिर क्या करेंगे? मंदिर में ये तो बहुत अच्छी आपने क्वेश्चन पूछा कि एक धर्म की बात है। धर्म है ही नहीं इसमें तो एक किन्नर कल्याण समाज है। मंदिर तो हिंदुओं का होता है ना। सेकुलर में चाहे हिंदू धर्म हो किन्नर, चाहे मुस्लिम किन्नर हो, चाहे किसी जाति का किन्नर हो, ये तो सेकुलर आ गया ना अपने आप में। तो वो व्यक्ति तो ऐसा है कि इसने दिखाया कि सेकुलर किन्नर से भी प्रत्थान होगा, उत्थान होगा और ढलाई होगी। तो क्या मस्जिद बनाओगे, गिरजाघर बनाओगे, आप गुरुद्वारा बनाएंगे? मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा से मतलब ये गिरजाघर ही है, ये एक मस्जिद भी है। आप अगर क्यों इसको एक केवल मंदिर का रूप दे रहे हैं? ये नरेंद्र मोदी जी का एक स्थान है कि जिन्होंने समाज के किन्नर कल्याण लोगों का उत्थान किया, उसके वजह से इसके एक रूप दिया गया। मंदिर हमारा प्राचीन सनातन धर्म पुराना नाम है, इसलिए इसका नाम भी मंदिर दिया गया। गिरजाघर और चीजें तो नई आई हैं। तो क्या इसमें क्या नमाजी पढ़ी जाएगी इस मंदिर में? क्यों नमाज पढ़ी जाएगी? मंदिर की बातें ना सबके लिए है। सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग, सभी वर्ग के लोग आए और मंदिर चालीसा पढ़ा जाएगा। इसको चाहे आप गिरजाघर के रूप में देखें, चाहे आप नमाज के रूप में देखें, आप वो आपकी अपनी व्यक्तिगत इच्छा है। आपको मंदिर और मोदी जी से जो कह सकते हैं, उन्होंने जो आपकी भलाई की उसे तरह आप नमो करिए। तो हनुमान चालीसा पढ़ी जाती है हमारे देश में सभी लोग, तो क्या मोदी चालीसा पढ़ोगे? क्या दिक्कत है पढ़ने में? अगर भूल जाओगे हनुमान चालीसा को? क्यों भूलेंगे? क्यों? हम अगर बड़े भाई के साथ रहते हैं तो क्या छोटे भाई को नहीं भूलते ना? ये रूप है। हम अगर राम को पूजते हैं तो इस देश में कृष्ण को भी पूजते हैं। हम भूले किसी को नहीं है। जो समाज का भला करेगा हम उसकी पूजा करेंगे। लेकिन बिहार से आपने शुरुआत करी है सर। बिहार तो बहुत गरीब जो है स्टेट है, वहाँ पर बाढ़ से, सुखाड़ से परेशान रहता है आम आदमी, भुखमरी है, वहाँ से सब लोग पलायन करते हैं बिहार से। तरह तरह की चीजें हैं, सबका प्लेटफॉर्म अलग अलग है। ये सारी चीजें सरकार की है। हमारे किन्नर कल्याण समाज की बात है कि हम मंदिर बना रहे हैं। इन चीज़ों का जवाब सरकार दे। इन चीज़ों के जवाब के लिए हम प्रतिबद्ध नहीं है। हमारा एक प्रेम है कि हमारे लिए इन्होंने जो किया उसके लिए हम इनके एक मंदिर बनाएंगे। ये हमारा अपना दायित्व है, इसका प्रिंसिपल। बाकी काम समाज का और सरकार का है तो आप सरकार से पूछे बेहतर। जब चोरी बहुत हो रही है, पिछले कई साल से देख रहे हैं, मंदिर लूटे भी जाते रहे हैं, क्या गारंटी है कि ये भी नहीं लूटेगा मंदिर? इसकी तो कोई गारंटी नहीं दिया जा सकता। चाहे मुस्लिम आक्रांताओं ने लूटते चले आए हो तो कभी उसकी बात तो नहीं हुई। मंदिर तो हिंदू ने लूटा है ना। मैंने क्या बोला? मुस्लिम आक्रांताओं ने लूटा। बीच में क्यों ले आते हो? मैं मुस्लिम नहीं है। मैं मुस्लिम की बात ही नहीं कर रहा हूँ। आपने कहा ना मुस्लिम आक्रांता। कहा कि धर्म जो हमारे भारत में धर्म के सनातन धर्म विरोधी हैं, उसी तरह जो सनातन धर्म के विरोधी उन्होंने मंदिर को लूटा। हो सकता है कि जो मोदी जी के विरोधी हो सकता है मोदी जी के मंदिर को भी लूटने का प्रयास करेंगे और हम उसे बचाने का प्रयास करेंगे।